किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर हाथ मुंह धोने और पानी भरने गई थी। घड़ा जब भर गया तो उसने उठाकर कुएं के मुंडेर पे रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो अपना हाथ मुंह धो रही थी। उसके पास कोई लोटा गिलास भी नहीं था जिसे कि वो पानी पिला देती। इसी कारण वो पानी पिलाने में थोड़ी झिझक रही थी। बहू ने दूसरी तरफ मुंह कर पहले यात्री से पूछा, आप कौन है भाई? राहगीर ने कहा, मैं तो एक यात्री हूँ। सेठ की बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही सही जवाब दिया तो ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरा राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए, आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। फिर सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर भी चकरा गया। उसको भी कोई जवाब नहीं सूझा। वो चुपचाप वहां से हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके पानी पिला दे, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू भी बहुत चतुर और होशियार थी। उसने राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी गुस्से को छुपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया करके वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े बदल के और गुड़ पानी की व्यवस्था करने लगी। इतने में वो चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो राहगीर अपनी राह चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। सेठ पुराने विचारों का था और उसे बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह है कि उसके गैर हाजिरी में पराये लोगों को घर बुलाती है और उनकी सेवा करती है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रह गया, आगे से इसकी और हिम्मत बढ़ जाएगी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने सोचा, क्यों ना इसका फैसला मैं राजा पर छोड़ दूं। यही सोचकर वो सीधा राजा के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे। आखिर क्यों बुलवाया था राजा ने सेठ की बहू को दरबार में? क्या वो उसे दंड देना चाहते थे? क्या है उन 4 सवालों का जवाब? ये सब देखने के लिए और जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।